हेलो बच्चों, वेलकम टू शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 20 द स्पैरोज। यह चैप्टर डीएवी पब्लिकेशन के क्लास 2 के इंग्लिश में दिया हुआ है, इंग्लिश रीडर में। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे चैप्टर नंबर 19, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 20। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, न्यू वर्ड्स पढ़ लेते हैं। प्रेटी, प्रेटी मीन्स होता है सुंदर। पेलमेट मीन्स होता है आपका ये खिड़की का ऊपर का जो भाग होता है, जो लकड़ी से बनाया रहता है, और पर्दा लगाने के लिए वही होता है पेलमेट मीन्स। वंडरफुल मीन्स होता है आश्चर्यजनक। जैसा कि आप दिखा पेलमेट मीन्स मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है आपका, ये जो लकड़ी का बनाया गया है, ये है आपका पेलमेट। इसके ऊपर ये देखिए घोंसला बनाई है चिड़िया, उसी के बारे में पढ़ना है ये सब। वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक। स्पैरो मीन्स गौरैया होता है जो घर में रहती है, पहले अब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है, बहुत कम दिखती है घरों में, पहले रहती थी आंगन में। स्ट्रा मीन्स होता है तीन का, घास फूस का। ऑक्यूपाई मीन्स होता है जगह छींकना। स्प्रीड में होता है फैलना। चलिए हम पढ़ते हैं स्टोरी। चिप चिप, ये गौरैया आवाज़ निकालती है। द क्राई ऑफ स्पैरोज, स्पैरो का जो चिल्लाना है, क्राई। वोक मतलब जगाता है। रश्मि ऑफ, रश्मि को जगा देती है। स्पैरो का आवाज़, क्राई, चिप चिप की आवाज़ जगाती है रश्मि को। द लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की। लिव्ड मतलब रहती थी, यहाँ पर होगा जगाती, सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट फॉर्म है। छोटी सी बच्ची रहती थी इन ए बिग हाउस, बड़े से घर में। स्पैरो का जो क्राई मतलब चिल्लाना जगाता था रश्मि को, ये पास्ट फॉर्म में बोलेंगे हम। स्पैरो का क्राई मतलब चिल्लाना, चिप चिप की आवाज़ जगाता था रश्मि को। द लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की, लिटिल में छोटा, लिव्ड में रहती थी इन ए बिग हाउस, एक बड़े से घर में। शी हैड प्रेटी रूम, उसके पास एक प्रेटी रूम था। सब देखिए पास्ट में भी सब लिखा हुआ है। उसके पास एक सुंदर सा रूम था। बट लेकिन द स्पैरो, जो गौरैया थी, स्पैरोज बहुत सारे गौरैया वेयर ट्राइंग, कोशिश कर रहे थे। गौरैया कोशिश कर रही थी टू मेक, बनाने की, नेस्ट एक घोंसला बनाने की, इन हर रूम, उसके रूम में। एवरी डे प्रत्येक दिन, हर मदर उसकी माँ, वुड स्वीप द ड्राई स्ट्रा, सूखे स्ट्रा को, घास फूस को, तिनकों को न हटाती। फ्रॉम हर रूम मतलब प्रतिदिन झाड़ू लगाती थी उसकी माँ। रेन स्वीप मीन्स झाड़ू लगाना, बहारना। दे मेक योर रूम लुक डर्टी, वे बना देते हैं तुम्हारे रूम को गंदा। लुक डर्टी। शी वुड से, वह कहती, किससे कहती? अपनी बेटी से, यानी कि रश्मि से। रश्मि नाम है ना, हाँ, रश्मि से उसकी माँ कहती थी। बट दिज स्ट्रा, लेकिन ये सब तिनके, आर फॉर देयर नेस्ट, उनके घोंसले के लिए हैं। रश्मि कह रही है कि लेकिन ये सब तिनके जो हैं घास फूस, आर फॉर देयर नेस्ट, उनके घोंसले के लिए हैं। देर मन उनके घोंसले यानी गौरैया घोंसले के लिए हैं। वेयर विल दे ले देयर एग्स, रश्मि कह रही है कि वे लोग कहाँ
ले मैंने देना, देयर एग अपने अंडे, देयर एग्स में, देयर एग्स में अपने अंडे कहाँ देगी, वेयर विल दे ले, वे कहाँ देंगी, देयर अंडे अपने अंडे कहाँ देगी। रश्मि यूज टू क्राई, हमेशा ये वर्ड यूज करती थी, चिल्ला करके बोलती थी। रश्मि यूज टू क्राई मतलब चिल्लाती थी, यही वर्ड चिल्लाते समय यूज करती थी। वेयर विल दे ले देयर एग, रश्मि यूज टू क्राई, चिल्ला करके यूज करती थी ये वर्ड, ये सेंटेंस। बट लेकिन मदर वुड नॉट लिसन, लेकिन माँ नहीं सुनती थी, सुनने को तैयार नहीं थी, मदर नहीं सुनती। रश्मि फेल्ट सॉरो, रश्मि दुख महसूस करती, फील में महसूस करना, फेल्ट सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट फॉर्म, फेल्ट। रश्मि फेल्ट सॉरो दुख महसूस करती थी। फॉर द स्पैरो, स्पैरो के लिए, उस गौरैया के लिए, वे सब गौरैया के लिए जो उसके रूम में घोंसला बना रहे थे। देन तब शी हैड ए वंडरफुल आइडिया, तब उसके पास एक वंडरफुल आइडिया आया, उसके पास एक वंडरफुल आइडिया आया। शी हैड एन ओल्ड डॉल्स, उसके पास एक ओल्ड डॉल था, पुराना गुड़िया था, गुड़िया का घर था, ओल्ड डॉल हाउस। शी हैड एन ओल्ड डॉल्स हाउस, के पास एक पुराना गुड़िया का घर था। द बर्ड्स कुड मेक ए नेस्ट इन हर ओल्ड डॉल हाउस, जो बच्चियाँ हैं कुड मेक बना सकती है, बना सकती थी, कैन का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है कुड, ए नेस्ट घोंसला बना सकती थी, इन हर ओल्ड डॉल पुराने डॉल के घर में। ये बात आप वो सोच रही एक तरह से मन में, घोंसला इसमें घर बना सकती है, रश्मि सोच रही है एक तरह से इस सेंटेंस। रश्मि क्लीन, रश्मि ने क्लीन किया, साफ किया, डॉल हाउस, डॉल के घर को, पुराने डॉल के घर को। एंड पुट सम ग्रेन्स, और कुछ अनाज, ग्रेन में अनाज, पुट में रख दिए, कुछ सम मैंने कुछ, पुट में रख दिए, सम ग्रेन्स कुछ अनाज, ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर, ऑफ द डॉल हाउस, उस गुड़िया का घर जो पुराना, उसके फ्लोर पर, उसके फर्श पर, फ्लोर में फर्श में रख दिए, कुछ ग्रेन में अनाज रख दिए। द हंग्री बर्ड्स, भूखी जो पक्षी थी, एट मतलब खाई, ऑल द ग्रेन, सभी ग्रेन्स अनाज खा गई। बट लेकिन दे डिड नॉट मेक, लेकिन वे नहीं बनाई, ए नेस्ट घोंसला नहीं बनाई, इन द डॉल हाउस, डॉल के घर में घोंसला नहीं बनाई, अनाज खा गई पूरा लेकिन घोंसला नहीं बनाई। द हैप्पी बर्ड्स, जो खुश बर्ड्स थी, एट एट मतलब खाती है थी या खाई, एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ खा गई, एंड मेड और बनाया, देयर नेस्ट अपना घोंसला, ऑन द पेलमेट मतलब उसी पेलमेट पर, इसी पर बनाया। सभी खुशी 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 बर्ड खाई, एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ खाई, एंड मेड देयर नेस्ट ऑन द पेलमेट, इसी के ऊपर बनाया, पेलमेट के ऊपर। डेली मदर वुड स्वीप द ड्राई, डेली यानी कि प्रत्येक, हर रोज़, माँ वुड स्वीप करती थी, स्वीप मैंने झाड़ू लगाती थी, साफ करती थी, ड्राई मैंने सूखे तिनके, स्ट्रा आउट और बाहर निकालती थी, बाहर करके स्वीप करके। बट लेकिन द फुलिश बर्ड्स, जो मूर्ख पक्षियाँ थी, डिड नॉट ऑक्यूपाई, नहीं घेर रही थी, द डॉल हाउस, डॉल के घर को ऑक्यूपाई नहीं कर रही थी, मैंने उसमें अपना घोंसला नहीं बना रही थी, उसमें नहीं रहती थी। रश्मि पुट ड्राई स्ट्रा, रश्मि रख देती है, पुट में रख देती है, ड्राई मैंने सूखे, ड्राई स्ट्रा में तिनके या घास फूस, इन द डॉल हाउस, डॉल के घर में, एंड मेड और बनाया, गुड नेस्ट अच्छा घोंसला, फॉर देम उनके लिए एक अच्छा घोंसला बनाती है। बट स्टिल लेकिन, फिर भी, स्टिल अभी भी, द टू स्पैरो, दोनों स्पैरो जो गौरैया थी, स्लेप्ट मैंने सोती थी, ऑन द पेलमेट,
पेलमेट पर ही सोती थी। बट स्टिल, लेकिन लगातार, स्टिल मैंने अभी भी, द टू स्पैरो, दोनों स्पैरो स्लेप्ट मैंने सोती थी ऑन द पेलमेट, पेलमेट के ऊपर भी, इसी पर, ये देखिए पेलमेट है, इसी के ऊपर सोती थी, इसमें घर में नहीं आती थी, क्योंकि ये गुड़ी डॉल हाउस में, या देखिए आप इसका घोंसला भी बना देती है, फिर भी उसी के ऊपर दोनों बर्ड्स क्या करती है, सोती है। हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? अब यहाँ से, वन डे, एक दिन, वन डे, वन ऑफ द स्पैरो, दोनों स्पैरो में से एक, वन ऑफ द स्पैरो, एक स्पैरो, वाज हर्ट हो गई थी बाय नटी बॉय, नटखट लड़के के द्वारा, कोई नटखट लड़का उसको हर्ट कर दिया था, जख्मी कर दिया था। रश्मि हर्ड, इंग्लिश सेव हो रहा है, ज़्यादा लिखने के बाद ये सेव होता है। रश्मि हर्ड मतलब सुनी, हर्ड में सुनना, द लाउड, आवाज़ सुनी, चिप चिप की आवाज़ सुनी। शी पिक्ड अप द हर्ट, उसने उठा लिया, वह उठा ली, पिक्ड अप में उठा ली, द हर्ट बर्ड, जख्मी घायल बर्ड को, एंड पुट, और रख दी, इट मैंने इसे, इन द नेस्ट, घोंसले में, इनसाइड द डॉल हाउस, डॉल हाउस का जो डॉल हाउस के अंदर, इनसाइड अंदर, डॉल हाउस के घोंसले में रख दी, डॉल हाउस में रख दी, डॉल हाउस के अंदर जो घोंसला था उसमें रख दी, डॉल हाउस के अंदर, इनसाइड में अंदर, ठीक है, नेस्ट में रख दी, जो डॉल हाउस के अंदर यह बनाई थी घास फूस से घोंसला, उसी के अंदर, पुट इट इन द नेस्ट, नेस्ट में रख दी, इनसाइड द डॉल हाउस, डॉल हाउस के अंदर। चिप चिप सी सून हर्ड, वह सुन मैंने जल्दी ही, हर्ड मैंने सुनती है, चिप की आवाज़। इट वाज द स्पैरोज पार्टनर, यह कौन था? वह था स्पैरो का पार्टनर था, और मैं उसका दूसरा पार्टनर था, उसका पार्टनर था, मैंने उसके साथ जो मेल फीमेल दोनों थे, तो उसका पार्टनर था। एक जख्मी हो गया था स्पैरो, और उसी का दूसरा पार्टनर भी, जब यह रख दी इसके अंदर स्पैरो, दूसरा पार्टनर भी उसका आवाज़ सुनाई दिया इसको, तो मैं देखी तो उसका पार्टनर था, इट वाज द स्पैरोज पार्टनर, वह स्पैरो का पार्टनर था। ही हैड ज्वाइंड, उसने ज्वाइन किया था, हर मैंने उसे, इसके साथ आया था, हर्ट जो घायल पक्षी थे उसके साथ, इनसाइड द डॉल हाउस, डॉल हाउस के अंदर उसने ज्वाइन कर लिया था, वो भी मतलब आकर के इसके साथ, जख्मी जो पक्षी थे उसके साथ रहने लगा था। आफ्टर ए फ्यू डेज, आफ्टर बाद में, फ्यू मैंने कुछ दिनों के बाद, फिर जब रश्मि पिप्ड, जब मतलब झाँकती है, पिप्ड मतलब झाँकी, इनटू द नेस्ट, घोंसले में, डॉल हाउस के, सी सा, वह देखी, 2 eggs, 2 अंडे, इन इट, इसके अंदर, मतलब उस घोंसले के अंदर 2 अंडे देखी। सी जम्प्ड, वह उछली, जंप की, विथ जॉय, खुशी के साथ उछली, जंप की, एंड रैन, और भागी, टू कॉल मतलब बुलाने, हर मदर, अपने माँ को। तो इस तरह से ये आपका स्टोरी ख़त्म हो गया, इसका क्वेश्चन आंसर, इसका एक्सरसाइज हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो बच्चों, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।